हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेंसर एनालिसिस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें रिमानियन कर्वेचर की बात करेंगे। पिछले टेंसर के वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टोफल सिंबल्स की बात की थी, क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, और अभी आगे हम लोग रिमानियन के भी कुछ एमसीक्यूज करेंगे। एक जरा क्रिस्टोफल सिंबल सेकेंड काइंड पे ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है। सेकेंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल में हमने बताया कि एक ये इस तरह का ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट, एक स्क्रिप्ट ऊपर होती है और दो स्क्रिप्ट नीचे होती है। इसकी हमने स्पेसिफिक वैल्यू भी बताई थी कि अगर हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड इस तरह से है, आई जे के इस तरह का कोई क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दें, इसकी वैल्यू जो होती है जी आई, ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो, और एक कोई भी आप नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर लो। जी आई, एक कोई नई क्वांटिटी जो इसमें ना हो वो इंट्रोड्यूस कर लो, जी आई एच कर लो, और यहां पे जो नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करो, दिस इज कॉन्जुगेट टेंसर, दोनों स्क्रिप्ट ऊपर है। बस जी आई, ये जो क्वांटिटी है आई, और एक नई क्वांटिटी एच इंट्रोड्यूस कर लो, और वो जो नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करो एच कोमा, और ये जो दोनों क्वांटिटी है जे के, दिस इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये जो दो स्क्रिप्ट होती है, चाहे पहले हो चाहे ये दोनों स्क्रिप्ट बाद में हो, इनमें सिमेट्रिक होता है। मतलब एच जे के और एच के जे की वैल्यू सेम होती है। जे के पहले भी हो सकता है, जे के कोमा एच की जो वैल्यू होगी वही एच कोमा जे के की वैल्यू होगी। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो स्क्रिप्ट एक साथ ही होगी, चाहे पहले चाहे बाद में। तो जे के कोमा एच, और मैंने आपको यह भी बताया था क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में कि आई जे के है, तो यह भी इसमें सिमेट्रिक होता है। जे के की जगह के जे कर सकते हैं, आई एल एम होता तो आई एम एल हो सकता है, उसका हमने आपको प्रूव करके दिखाया था। यहां पे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यह है, इसका प्रूव काफी लॉन्ग है, अगर प्रोसेस को अच्छे से देखा जाए तो। इसको हम यहाँ पे आपको एक चीज ये जरूर बताना चाहेंगे, इस टाइप के अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आपको एक बात ये करनी है कि ये जो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है, इसमें आपको इसका एमसीक्यू करने के लिए, वैसे इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है, काफी टाइम टेकन है, लेकिन बहुत इजीली किया जा सकता है। यहाँ पे ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है, आप इसको इस तरह से ध्यान रखो कि ये अगर क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में, ये तो पक्का है कि दो स्क्रिप्ट नीचे होगी एक ऊपर होगी। अगर यहां पे दो स्क्रिप्ट सेम होती है ऊपर नीचे, दो स्क्रिप्ट ऊपर नहीं होगी, एक ऊपर दो नीचे, अगर दो स्क्रिप्ट सेम होती है तो यहां पे देखिए जैसे आई सेम है, तो जो तीसरी वाली स्क्रिप्ट बची जे, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं किसका, लॉग ऑफ रूट जी का। इसकी वैल्यू ये होती है, जहां पे जी क्या होता है बच्चों, जहां पे जी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे। जी आई जे एक हमारे पास कोवेरेंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, उसकी डिटर्मिनेंट होती है। जैसे जी आई जे के अगर चार कंपोनेंट हैं तो G11, G12, G21, G22, ये हमारे पास जी आई जे के अगर टू डायमेंशनल है, 2x2 अगर इस तरह के चलें तो इसके डिटर्मिनेंट बना लें। तो G बराबर कितना, डिटर्मिनेंट G11, G12, G21, G22, दिस वन, ये हमारे पास इतना है। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से इस रिजल्ट को ध्यान रख सकते हो कि आई आई जे हो तो जो दो स्क्रिप्ट सेम हो क्रिस्टोफल सिंबल में, वैसे तो आपको आई जे के को हम एक्सप्रेस करना सिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो स्क्रिप्ट सेम हो उसको छोड़ के जो तीसरा स्क्रिप्ट है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए लॉग ऑफ रूट जी की। What is G? G is equals to determinant of Gij. What is Gij? Gij is a covariant tensor of second order, टू डायमेंशनल तो चार कंपोनेंट होंगे, n डायमेंशनल तो n स्क्वायर कंपोनेंट होंगे, उसकी डिटर्मिनेंट। अब यही चीज तो अब यहां से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक बात और बता दें, आजकल जो नया नोटेशन इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आई आई जे, आई हटाएं, डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ लॉग रूट जी, इसको इस तरह से भी पूछता है कभी कभी, डेल जे लॉग रूट जी। डेल जे लॉग रूट जी का मतलब बच्चों यही है, डेल जे का मतलब डेल बाई डेल एक्स जे लॉग रूट जी।
डेल बाई डेल एक्स जे लॉग रूट जी। ऐसे भी पूछे तो वही बात है। एक चीज और समझ लो आप लोग, डेल जे लॉग रूट जी को लॉग जी की पावर हाफ लिख सकते हैं, लॉग एम टू द पावर एन एन लॉग एम लिख सकते हैं। लॉग एम टू द पावर एन लॉग एम, तो 1/2 डेल जे लॉग जी, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 1/2 बाहर आ गया, लॉग एम टू द पावर एन लॉग एम। 1/2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स जे लॉग जी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आई जे जब दो स्क्रिप्ट सेम होगा तो डेल बाई डेल एक्स जे लॉग रूट जी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेल बाई डेल एक्स जे लॉग रूट जी, या ऑप्शन सही है। या फिर मैं एक बात और आपको जोड़ देना चाह रहा हूं कि डेल बाई डेल एक्स जे ना होकर डेल जे लॉग रूट जी भी हो सकता है। जी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे है। या फिर इसकी वैल्यू 1/2 डेल जे लॉग जी भी हो सकता है। अगर ऑप्शंस में आपके पास एक ऑप्शन ये भी हो तो वो भी, ये भी सही हो सकता है, 1/2 डेल जे लॉग जी। आप इस तरह से भी ध्यान रखिए क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है। या फिर 1/2 डेल बाई डेल एक्स जे लॉग जी। अभी हम एक बात आपसे और बताना चाहें चूंकि इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह का कोई भी रिजल्ट अगर लिखना हो तो आपको याद कराते हैं। जैसे मान लीजिए आई के, अब इसकी वैल्यू किसी ने पूछी तो ये दो स्क्रिप्ट, ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है, दो स्क्रिप्ट सेम है, आई सेम है, ये यहां भी दो स्क्रिप्ट सेम हो सकती है। तो जो तीसरी वाली स्क्रिप्ट बची की, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा किसका, लॉग ऑफ रूट जी का, जहां पे जी आई जे कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। ठीक, एक बात तो ये जो कि स्क्वायर है तभी डिटर्मिनेंट बनेगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल के लॉग रूट जी भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह का रिजल्ट होता तो इसकी वैल्यू डेल के लॉग रूट जी, डेल के मीन्स डेल बाई डेल एक्स के, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, जी की पावर हाफ हो गया तो 1/2 डेल के लॉग जी हो सकता है, लॉग रूट जी को इतना, ये भी ऑप्शन हो सकता है उस। या फिर ऐसे भी हो सकता है 1/2 डेल के को डेल बाई डेल एक्स के ऑफ लॉग जी। तो कुछ करना नहीं है। अगर क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है और दो स्क्रिप्ट अगर सेम है तो तीसरी वाली स्क्रिप्ट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए लॉग रूट जी का, जहां पे जी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे, और रूट जी को आप चाहो तो जी की पावर हाफ लिख सकते हो, हाफ डेल जे। डेल जे का मीनिंग भी वही है, डेल बाई डेल एक्स जे। तो ऐसा भी हो सकता था, ये ऑप्शन डेल जे लॉग रूट जी होता तब भी वही बात था, डेल जे लॉग रूट जी। या फिर डेल जे लॉग रूट जी के अलावा और क्या हो सकता था, 1/2 डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ लॉग जी। तो आप एक बात याद रखो, जो दो स्क्रिप्ट सेम अगर होती है तो उस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में एक स्क्रिप्ट ऊपर दो स्क्रिप्ट नीचे, उस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में जो दो स्क्रिप्ट सेम है उसको छोड़ के जो तीसरी स्क्रिप्ट है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट लॉग रूट जी का, वेयर जी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये हमने आई के को भी लिख के दिखाया। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन डेल बाई डेल एक्स जे लॉग रूट जी इज राइट आंसर। यहां पे बच्चों सी और डी ऑप्शन सेम हो गया है तो दोनों ही सही हो गए। यहां पे लॉग रूट जी ना होके लॉग जी था, लॉग जी था, रूट जी नहीं है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, लॉग जी है। तो यहां पे डेल बाई डेल एक्स जे लॉग रूट जी होता है। अगर 1/2 डेल बाई डेल एक्स जे लॉग जी है तो वो भी ऑप्शन सही है। तो यहां पे रूट जी ना होके जी है, इसलिए सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिमानियन ज्योमेट्री विद कर्वेचर टेंसर आर आई जे के एल, एक स्क्रिप्ट ऊपर है, जे के एल 3 स्क्रिप्ट नीचे है, 4 स्क्रिप्ट से मिलके बनता है, इसको हम कर्वेचर टेंसर बोलते हैं आर आई जे के एल को। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, मैं अभी उसकी बात करता हूँ। देन वैल्यू ऑफ आर आई के एल इज, इंपॉर्टेंट बात यह कि कर्वेचर टेंसर एक रिमानियन स्पेस होता है, उसमें कर्वेचर टेंसर को आर आई जे के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्क्रिप्ट ऊपर होती है, 3 स्क्रिप्ट नीचे होती है। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप अगर थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनेंगे तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम कुछ आपको इसके लिए कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बात, आपको हम कुछ बातें बताते हैं, उससे हम यहाँ तक जाएंगे। देखिए ज़रा, सबसे पहली बात, जो कर्वेचर टेंसर होता है, ध्यान देंगे, कर्वेचर टेंसर इस तरह का होता है, आर आई जे के एल, इस तरह का होता है।
एक स्क्रिप्ट ऊपर होती है, 3 नीचे होती है, वो कुछ भी हो सकती है, RIMLN हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है सुनिएगा जरा। अब ये अगर याद है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड को लेके उसको यूज करके इसको लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखो, अगर इसकी वैल्यू आपको याद है तो क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर सकते हो। और कुछ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, देखिए यहाँ पे ये आई है, ये 3 स्क्रिप्ट नीचे, इसमें आप देखो बीच वाली स्क्रिप्ट कौन है, के। यहाँ पे लिखते हैं डेल के। डेल के का मतलब आप समझ रहे हो, डेल बाई डेल एक्स के। अगर मान लो यहाँ पे IJMN होता तो बीच वाली स्क्रिप्ट का डेल एम। डेल एम का मतलब डेल बाई डेल एक्स एम, ऐसे याद रखो, बीच वाला मीडिएटर डेल के। और क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, जो के को छोड़ने के बाद जो 3 क्वांटिटी बच रही, कौन कौन सी, IJL। यहाँ पे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में IJL इस तरह से लिखते हैं। ठीक, एक बात तो ये हो गया। फिर से सुनिए, बहुत आसान है याद करना, आप सुनिए तो। यहाँ पे के है, पहले डेल के जो बीच वाला होगा मीडिएटर ये, और क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में IJL। 4 टर्म लिखने हैं, प्लस माइनस, ऐसे याद रखना है, माइनस 4 टर्म लिखने हैं, प्लस माइनस, इस तरह से ध्यान रखना है। के से स्टार्ट किया, फिर बाद वाला जो है L है, तो यहाँ पे माइनस डेल L। डेल L का मतलब आप समझ रहे हैं, डेल L का मतलब डेल बाई डेल एक्सएल। अब L को छोड़ के जो 3 स्क्रिप्ट बची वो लिख लो, IJK, ये लिख लो, ये 3 स्क्रिप्ट जो बची। डेल L को छोड़ के IJK, ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड सब चल रहे हैं। आपको क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में ये भी पता है कि IJL ILJ के बराबर होगा, सिमेट्रिक होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। IJK को IKJ लिख सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है ये, अगर आपको याद हो जाए तो क्वेश्चंस आप इसके कोई भी हो बहुत इजीली कर सकते हैं। किस तरह से जरा सुनिए, बीच वाला डेल के, डेल, इट इज ऑल्सो डेल बाई डेल एक्स के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स के, या फिर शॉर्ट में डेल के लिख सकते हैं। इसको बन किया IJL। इसके बाद 4 टर्म लिखने, प्लस माइनस, इसके बाद डेल L IJK प्लस। अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड बनाइए, 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड बनाइए यहां, और 4 टर्म लिखने मैंने बोला प्लस माइनस, और 2 क्रिस्टोफल सिंबल बनाइए यहाँ, ये 2 क्रिस्टोफल सिंबल यहाँ। अब एक बात बताएं, ये जो I है, ये I ऊपर वाला, एक नई क्वांटिटी आप इसमें H इंट्रोड्यूस करो, कोई भी H जो इसमें ना हो, M N कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। I एक नई क्वांटिटी H, I यहाँ भी एक नई क्वांटिटी H। तो देखिए जो 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है, उसमें आप ये जो ऊपर वाली स्क्रिप्ट है I एक नई क्वांटिटी H इंट्रोड्यूस करो, वही सेम IH वहां हो गया। ये जो नई वाली क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की वो H लिखो, ध्यान से सुनना, वो H यहां लिखो। H के साथ जहां से स्टार्ट किया था K से, K लिखो, ठीक, और नीचे क्या JL, तो यहाँ पे JL लिखो, बहुत सिंपल। ये H हो गया, K से लिखा था, K के बाद क्या है, L है, L लिखो। L को छोड़ के जो नीचे 2 स्क्रिप्ट बच रही वो आप JK लिखो। ये हमारे पास कर्वेचर टेंसर RIJK L की वैल्यूज इस तरह से है, RIJK L की वैल्यूज हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से दिखा रहे हैं। आप इसको 2 कर्ली ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनो, यहां पे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि फिर से जरा याद करने का तरीका देख लीजिए। यहां से डेल के, इसको लिखो, डेल बाई डेल एक्स के है, और जो बच रहा IJL, 4 टर्म लिखने, प्लस माइनस, इस तरह से याद रखिए, माइनस डेल L IJK, 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, प्लस माइनस 2 क्रिस्टोफल सिंबल, ये I एक नई क्वांटिटी H, वही सेम H की जगह M भी कर सकते हैं, IH जो नई क्वांटिटी थी H, उसके बाद जहां से यहां से स्टार्ट किया था K, HK, और बचा JL। H के बाद HK हो चुका है, K के बाद L आ रहा है HL, और L के बाद जो बच रहा है JK। इस तरह से हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ हमने ये RIJKL कर्वेचर टेंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
अब हमें देखो आर आई आई के एल चाहिए, आर आई आई के एल चाहिए। तो आप बताओ आर आई आई के एल कैसे होगा? जहां जहां जे है उसकी जगह आई कर लो। एक स्क्रिप्ट को बच्चों दूसरे स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट में लिखने को कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। जे की जगह आई लिखे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं, या आप सिंपली आप आई लिखिए, या आई को जे या के या एल में लिखें तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। ठीक है, बस आर आई आई के एल चाहिए तो जे की जगह हम आई, मतलब जे को आई में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो जे की जगह आई, क्योंकि आर आई आई के एल चाहिए। अब जे की जगह आई रख लें, जहां जहां जे है वहां वहां आई। ये फॉर्मूला हमारे पास था, याद करने का तरीका बहुत आसान था। डेल के आई, जे की जगह आई रखना है तो यहाँ पे आई एल, बहुत अच्छे से देखेंगे, माइनस डेल एल आई। जे की जगह आई लेना है आई के, जे की जगह आई लेना है आई के, प्लस आई एच के एच, जे की जगह आई लेना है आई एल, माइनस आई एच एल एच, जे की जगह आई लेना है आई के, जे की जगह आई लेना। अब जरा देखिए, आपको मैंने एक रिजल्ट अभी बताया था थोड़ा पहले कि आई आई जे, अगर दो स्क्रिप्ट सेम है तो इसकी वैल्यू जो तीसरी वाली स्क्रिप्ट है डेल जे ऑफ लॉग रूट जी होता है। डेल जे है डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ लॉग रूट जी, वेयर जी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ जी आई जे। तो अब यहाँ देखिए दो स्क्रिप्ट सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल के, इन दोनों को छोड़ के जो एल है डेल एल लॉग रूट जी, डेल एल लॉग रूट जी लिखें, डेल के डेल एल लॉग रूट जी लिखें, या इसको पहले लिख लें डेल एल डेल के लॉग रूट जी लिखें। फिर से थोड़ा ध्यान सुनिए, डेल के दो स्क्रिप्ट सेम है, उस वाले रिजल्ट को यूज करें। जो तीसरा स्क्रिप्ट है डेल एल लॉग ऑफ रूट जी, वेयर जी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ जी आई जे, जहाँ पे जी आई जे आपका स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का। माइनस यहाँ पे देखिए डेल एल आई आई के, थोड़ा सा जरा इसको भी देखिए, यहाँ पे दो स्क्रिप्ट फिर सेम है, या तो ये सेम होती है या तो ऐसे दो सेम, तो जो बचा डेल के ऑफ लॉग रूट जी, डेल के ऑफ लॉग रूट जी। यहाँ पे देखिए आई आई एच के एच आई एल, माइनस आई एच एल एच आई के। वैसे मैं यहाँ भी कर सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ भी चेंज कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं आराम से। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा। आर आई आई के एल, ये देखिए डेल के डेल एल लॉग रूट जी और डेल एल डेल के लॉग रूट जी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव है एल और के रिस्पेक्ट में, के और एल के रिस्पेक्ट में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आया कितना? आर आई आई के एल इज इक्वल टू, देखिए आई एच के एच आई एल माइनस आई एच एल एच आई के। चल, कुछ अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा। अच्छा जरा देखिए यहाँ पे आई, ये आई दो बार आ रहा तो आई में डमी है, और यहाँ एच दो बार आ रहा तो एच में डमी है। हमने क्या किया? इंटरचेंजिंग डमी, पहले वाले टर्म में इंटरचेंजिंग डमी, ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको शुरू में समेशन कन्वेंशन में बताया था कि किसी भी डमी को जो दो हो उसको किसी दूसरी डमी में चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग डमी आई इन एच एंड एच इन आई इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, इन फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में हम इसको जरा चेंज कर लें, किसमें? आई को एच में और एच को आई में। अब आया कितना जरा यहाँ पे देखिए, आर आई आई के एल, एच को आई में, उससे फायदा होगा क्या? आई को एच में, एच को आई में, आई के, एच को आई में, आई को एच में, आई को एच में, एच को आई में, डमी है एच एल माइनस आई एच एल एच एच आई के। अब जरा इन दोनों टर्म को देखो, एच आई के आई एच एल, एच आई के आई एच एल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आर आई
आई के एल इज इक्वल्स टू 0। बच्चों एक बात बताएं, अगर कर्वेचर टेंसर है तो आर पे एक स्क्रिप्ट ऊपर और 3 स्क्रिप्ट नीचे होगी। उसमें से अगर 2 स्क्रिप्ट सेम हो जाएगी, ऊपर वाली और नीचे कोई एक स्क्रिप्ट सेम हमारे पास हो जाएगी, आर आई आई के एल ऐसे हो जाए, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आर आई आई के एल जो है ये 0 है। फॉर्मूला आपको याद करने का मैंने तरीका बता दिया। इसी तरीके के कई पार्ट्स हो सकते हैं, आप उसमें वैल्यूज रख के सब निकाल सकते हैं। तो हमें एक रिजल्ट ये याद रखना है, और दूसरी बात सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी याद रखनी कि क्रिस्टोफल सिंबल सेकेंड काइंड और फर्स्ट काइंड सिमेट्रिक होता है। ठीक, वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, 0 है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ m, nl इज a part 1/2 del by del xn of gml del by del xl of gmn del by del xm of gnl 1/2 del by del xl of gml del by del xm of gnl minus del by del xl of gmn 1/2 del by del xl of gmn plus del by del xn of gml minus del by del xm of gnl। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर प्रीवियस वीडियोस को आप हमारे देखें। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे m, nl है, m, nl ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है, सॉरी ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं, जो 2 होता है इस तरह से याद रखते हैं, -2 वाला, इस तरह से भी याद रख सकते हैं 2 वाला। जो GNL आपका कोवेरेंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर है इन दोनों स्क्रिप्ट के साथ, उसको आप XM के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करिए। और यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से लिखते थे, del G MN को आप XL के रिस्पेक्ट में करिए और प्लस del G ML को, एक बार MN को XL के रिस्पेक्ट में, एक बार ML को बच्चों ML को किसके रिस्पेक्ट में, ML को XN के रिस्पेक्ट में करिए, और ये माइनस GNL। एक बात और बताएं आप लोगों को, GMN की जगह GNM भी हो सकता था, बिकॉज ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होता है। GMN की जगह GNM हो सकता है, GML की जगह GLM हो सकता है, GNL की जगह GLN भी हो सकता है। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ये 2 स्क्रिप्ट पहले भी हो सकती थी और एक बाद में हो सकती थी, तभी भी इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होती, जैसे हम लोगों ने लिखा है प्रीवियस वीडियो में, मैं आपसे बात कर चुका हूँ। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो गया 1/2 del G MN with respect to del XL del by del XN GML minus del by del XM of GNL, so C option is right. Next question है, in Riemannian geometry with curvature tensor Ri JKL, the value of Ri JKL plus Ri KLJ plus Ri LJK is 1 0 2 3। आपको बच्चों एक बात बताएं, Ri JKL अगर ये साइक्लिकली होता है, JKL इस तरह से, मुझे इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे नीचे इस तरह से है JKL, ठीक। तो JKL फिर K से चले, KLJ ऊपर सेम ही हो, KLJ और फिर प्लस KLJ प्लस JLJK, इस तरह से हो अगर, तो इन तीनों का सम 0 के बराबर होता है। इस तरह से भी आप MCQ के टिक करने के लिए बिल्कुल ईजिली काम कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, RI JKL, ये JKL फिर KLJ प्लस LJK, इन तीनों का सम 0, ऊपर स्क्रिप्ट सेम हो, कुछ भी हो सकती है, M हो सकती है, I हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसको जरा हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, सिंपली कर सकते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए, आप जरा यहाँ पे ध्यान दो, RI JKL ये, तो अब ये क्रिस्टोफल, सॉरी ये हमारे पास कर्वेचर टेंसर RI JKL। अब इसको लिखने का तरीका जैसे बताया, बीच वाला के डेल के, बचा क्या I JL, 4 टर्म प्लस माइनस माइनस, के बाद L डेल L, बचा क्या I JK, ठीक, प्लस 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, ये लिखें, 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड ये लिखें, इस तरह से लिखें। और यहाँ पे I एक नई क्वांटिटी H, I एक नई क्वांटिटी H जहाँ 20 से स्टार्ट किया था K और बचा JL नीचे, H ये जो था वो
के के बाद एल बचा जे के, दिस वन, ये बचा। अब बताइए आर आई जे के एल, ये हमें कह रहा है कि आर आई जे के एल आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के की वैल्यू बताइए। तो पहला तो ये हो गया। अब इसी तरह आप क्या करो, आर आई के एल जे की वैल्यू लिख लो। आप या तो इसमें प्लेस से चेंज कर लो या डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब चलो जरा ऐसे चलो, यहाँ पे बताओ बीच वाला क्या है, या तो प्लेस से चेंज कर लो, जे की जगह के कर लो, के की जगह एल कर लो, एल की जगह जे। लेकिन मैं आपसे बताऊं, आप हमारे सिस्टम से अगर इसको लिखो तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो बीच वाला क्या है, डेल एल, ये डेल एल बचा, या यहीं प्लेस से चेंज कर लो, आई के जे जैसे मैंने लिखना सिखाया, माइनस एल के बाद जे, डेल जे बचा क्या, आई के एल ये बचा। यहाँ पे दो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, यहाँ पे भी दो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, आई एक नई क्वांटिटी एच, आई नई क्वांटिटी एच, बीच वाला क्या था बच्चों, एल, तो एच एल बचा क्या, के जे, एच एल के बाद जे बचा क्या के एल। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा वाला आर आई एल जे के, या तो प्लेस चेंज कर लो आप या तो लिख लो, इस तरह से लिखना अगर आपको आ गया तो बहुत ही अच्छा है। बीच वाला जे, डेल जे, यहाँ पे क्या, आई एल के, डेल जे के बाद आई एल के, माइनस जे के बाद के, डेल के, आई एल जे प्लस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड दो, माइनस यहाँ पे ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई एक नई क्वांटिटी एच, कोई भी नई क्वांटिटी सब में चला ली, आप फिर एच यहाँ बीच वाला, जे एल के। हमारे तरीके से अगर आप याद रखो तो क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। आई एच, यहाँ पे एच जे से स्टार्ट, तो अब के एच के, और यहाँ पे एल जे, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब जरा चलिए इन तीनों को ऐड करना है। जरा देखिए, आर आई जे के एल प्लस आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के, इन तीनों को ऐड करना है। आप लोग थोड़ा अगर ध्यान दें तो डेल के आई एल जे और आई जे एल, मैंने बताया था कि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड सिमेट्रिक होता है। जैसे आई जे के आई के जे के बराबर होता है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में, पीछे हम बता चुके हैं सिमेट्रिक होता है, आई जे के की जगह आई के जे होता है। तो डेल के आई जे एल और डेल के आई एल जे, क्योंकि एल जे जो है जे एल के बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव निगेटिव। डेल एल आई के जे के और डेल एल आई के जे की जगह जे के कर सकते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया। डेल जे आई के एल और डेल जे आई एल के को के एल कर सकते हैं सिमेट्रिक से, ये कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आई एच के एच जे एल, आई एच के एच जे एल, एच एल जे को जे एल भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये आप देखिए आई एच एल एच जे के, आई एच एल एच जे के जे को जे के भी लिख सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक होता है, तो ये दोनों टर्म सेम हो गए, कैंसिल आउट हो गया। आई एच जे एच के एल को एच एल के भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल तीनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ गया। दैट इज आर आई जे के एल प्लस आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के इज जीरो। आपको एक बात और बताएं, मैंने बताया कि अगर साइक्लिकली चलता है, एल के जे तीन स्क्रिप्ट है उस तरह से चलता है, तो इन तीनों का सम जो होता है जीरो होता है। कर्वेचर टेंसर में एक स्क्रिप्ट ऊपर तीन नीचे, सिंपली इसका आंसर हम जीरो बता सकते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर आई जे के एल कोई कर्वेचर टेंसर है, तो आर आई जे के एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर आई जे एल के या माइनस आर आई के एल के माइनस आर आई एल जे के या नन ऑफ दीज है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर आई जे के एल लिख लें। तो पहले क्या करें, आर आई जे के एल आप लिखते हैं, फिर जरा देखते हैं क्या होता है। आर आई जे के एल तरीका आपको पता है, बीच वाला के है,
डेल के आई जे एल माइनस के बाद एल डेल एल आई जे के जो बच रहा है प्लस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड 2 बार माइनस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड आई एक नई क्वांटिटी एच जहाँ से स्टार्ट हो रहा था के से बचा जे एल आई एच यहाँ पे के बाद एल है एल जे के एच एल जे के, ये इतना हो गया। अच्छा, अगर हम आर आई जे एल के करें, एल के करें, इसकी जगह एल के करें तो यहाँ के हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, और आर आई के एल करें, आर जे आई के एल करें तो यहाँ तो जे करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट ही सब चेंज हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, ज़रा मैं आर आई जे एल के निकालता हूँ, आर आई जे एल के, तो हम के की जगह एल रख ले रहे हैं और एल की जगह ज़रा के रख ले रहे हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। चाहे तो इसमें चेंज कर लें या फिर इसकी वैल्यू हमें पता है, इससे लिख लें। क्या इसकी वैल्यू होगी, बीच वाला एल है डेल एल आई जे के माइनस डेल के आई जे एल प्लस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, यहाँ पे आई नई क्वांटिटी एच आई एच एल है जे के एच एल के बाद के जे एल, इस तरह से ये हमारे पास इम्पोर्टेंट बात है। अब जरा आप लोग अगर देखें, थोड़ा ध्यान दें, डेल के आई जे एल तो पूरा सेम आ रहा, आर आई जे एल के किया है, इसको लिखा है, या के एल के प्लेस पे इतना लिखा है, और डेल एल आई जे के माइनस कॉमन लेने पे ये सेम आ रहा है। आप देखें अगर इस पूरे में से, इस पूरे रिजल्ट में से अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, आर आई जे एल के इस पूरे रिजल्ट में से माइनस कॉमन ले लें। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, डेल के आई जे एल हो गया, और ये वाला माइनस हो जाएगा, डेल एल आई जे के हो गया। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लो, आई एच के एच जे एल ये लिख लो, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, आई एच एल एच जे के, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इतना हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डेल के आई जे एल माइनस डेल एल आई जे के आई एच के एच जे एल माइनस आई एच एल एच जे के हो गया यूजिंग फर्स्ट। अगर पहले वाले को यूज़ करें तो ये क्या आ गया, आर आई जे एल के जो है ये माइनस आर आई जे के एल के बराबर आ गया। मतलब बच्चों हमारे पास आर आई जे के एल की वैल्यू, जे के एल की वैल्यू, यहाँ पे इसको इधर कर लो माइनस, तो आर आई जे के एल जो है माइनस आर आई जे एल के इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये है कि आर आई जे के एल जो है माइनस आर आई जे एल के बराबर है। सी ऑप्शन सही है। आप एक मेरी बात सुने जरा जल्दी से। मतलब ये है कि अगर कर्वेचर टेंसर है तो एक स्क्रिप्ट ऊपर 3 नीचे, इसमें इन दोनों को छोड़ के इन दोनों का प्लेस अगर चेंज करें तो एक माइनस लग जाता है। इन दोनों को छोड़ के इन दोनों का प्लेस अगर चेंज करें तो एक माइनस लग जाता है। तो आर आई जे के एल माइनस आर आई जे एल के बराबर होगा। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिमानियन ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ आर आई जे के एल। यहाँ पे बच्चों देखो जो कर्वेचर टेंसर था उसमें एक स्क्रिप्ट नीचे थी, एक स्क्रिप्ट ऊपर थी, 3 स्क्रिप्ट नीचे थी। यहाँ पे चारों स्क्रिप्ट नीचे जब होती है तो इसको कोवरेंट कर्वेचर टेंसर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवरेंट कर्वेचर टेंसर। ये पूछ रहा कि आर आई जे के एल की वैल्यू किसके इक्वल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है, कोवरेंट कर्वेचर टेंसर। सुनिए, जब एक स्क्रिप्ट ऊपर थी और 3 स्क्रिप्ट नीचे थी इस तरह से आर पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको कर्वेचर टेंसर बोलते थे। ये हमारा
कर्वेचर टेंसर होता था। इसकी अपनी वैल्यू होती थी, जिस हिसाब से हम लोग लिखते थे डेल के आई जे एल माइनस डेल एल आई जे के प्लस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, दो इस तरह से लिखते थे। अब यहाँ पे ये जो आर आई जे के एल जो होता है, ये इसको हम लोग कोवरेंट कर्वेचर टेंसर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कोवरेंट कर्वेचर टेंसर, कोवरेंट कर्वेचर टेंसर। थोड़ा ध्यान देंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है, इस एंड कोवरेंट कर्वेचर टेंसर जो ये आर आई जे के एल है, इसकी वैल्यू होती है, ध्यान से सुनेंगे हम, इसके लिए हम कोवरेंट, इसके लिए जो कोवरेंट टेंसर हम लोग यूज करते हैं सेकेंड ऑर्डर का, यहां पे ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू क्या होती है। जी जो पहला स्क्रिप्ट है आई, एक कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करो, एच इंट्रोड्यूस करो, और आर जो नई क्वांटिटी एच है वो ऊपर लगाओ। फिर से ध्यान से सुनो। अच्छा, कैसे पता चलेगा इसमें अंतर? इसमें एक स्क्रिप्ट ऊपर, 3 स्क्रिप्ट नीचे, इसमें चारों स्क्रिप्ट नीचे। 4 स्क्रिप्ट यहाँ भी यूज हुई है, यहाँ भी, लेकिन इसमें एक ऊपर मस्ट है को कर्वेचर टेंसर में 3 नीचे, और कोवरेंट कर्वेचर टेंसर में चारों स्क्रिप्ट नीचे। इसकी वैल्यू आपको पता है, डेल के आई जे एल माइनस डेल एल आई जे के, अभी बताया था, प्लस आई एच माइनस आई एच एम एच के, उस तरह से हम लोग लिख रहे थे पिछले प्रीवियस में। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कोवरेंट कर्वेचर टेंसर, स्क्रिप्ट 4 ही है, बस इसमें अंतर ये कि एक स्क्रिप्ट ऊपर 3 नीचे, इसमें चारों नीचे। तो जी आई एक नई क्वांटिटी कोई भी आप इंट्रोड्यूस कर लो, एम इंट्रोड्यूस कर लो, कुछ भी यूज कर लो, एम इंट्रोड्यूस कर लो, तो जी आई एक नई क्वांटिटी एच, आर वो नई क्वांटिटी ऊपर एच, और जो बचा नीचे आई को छोड़ के जे के एल, ये बचा। और ये जो आर एच जे के एल है ना बच्चों, ये आपका कर्वेचर टेंसर है। इसकी उसी तरह से वैल्यू लिखी जाएगी जैसे आर आई जे के एल की लिखी जाती थी। वेयर आर एच जे के एल इज ए कर्वेचर टेंसर, ये आपका एक कर्वेचर टेंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं। अब जरा सुनिए आप लोग, यहां पे ध्यान दीजिए। तो हमें करना क्या है, हमें आर आई जे के एल की वैल्यू बतानी कि किसके बराबर होगी, आर आई जे के एल किसके बराबर होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है। तो आर आई जे के एल तो हमारे पास ये आ गया, आर आई जे के एल हमारे पास ये आ गया। आप लोग अगर ध्यान दो तो आर आई जे के एल जो रहा, मैंने आपको पीछे रिजल्ट पढ़ाया है, मैंने आपको पीछे रिजल्ट आपको एक कराया है। आर आई जे के एल इज इक्वल टू क्या कराया है, माइनस आर आई जे एल के। कर्वेचर टेंसर में एक हमने आपको क्वेश्चन अभी कराया है कि आर आई जे के एल इज इक्वल टू माइनस आर आई जे एल के। उस वाले रिजल्ट से इसको लिख क्या सकते हैं, जरा देखना। आर आई जे के एल इज इक्वल टू जी आई एच। भाई ये आई जे के एल ना करके एच है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले सेम रिजल्ट को देख के क्या लिख सकते हैं, माइनस आर एच जे के एल को जे एल के लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, के एल की जगह एल के कर लिया। यहाँ पे कितना आया, माइनस जी आई एच आर एच जे एल के, ये इतना हो गया। अब बताओ जरा, इस एक्सप्रेशन को क्या हम लोग कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आर आई जे के एल इज इक्वल टू माइनस आर आई जे एल के, बिल्कुल। अब जरा आर आई जे एल के को लिखो तो जी, ये कोवरेंट कर्वेचर टेंसर है, जी आई एक नई क्वांटिटी एच, आर ये जो 3 क्वांटिटी है वो जे एल के। तो आर आई जे के एल जो हो गया वो माइनस आर आई जे एल के हो गया। तो यहाँ पे आपको कोवरेंट कर्वेचर टेंसर की मदद से लिखा जाता है। तो आर आई जे के एल माइनस आर आई जे एल के हो गया। तो यहाँ पे आर आई जे के एल इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर आई जे के एल, आर आई जे के एल इज इक्वल टू माइनस आर आई जे के एल, या आर आई जे के एल जो हो गया माइनस आर आई
जे एल के बराबर हो गया। तो आर आई जे के एल इज आर आई जे एल के, ये तो गलत है। आर आई माइनस आर आई जे एल के, आर आई जे एल के, जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा सही कर लें, माइनस आर आई जे एल के होना चाहिए, यहाँ पे एल के होना चाहिए। तो आर आई जे के एल किसके बराबर हो गया? माइनस आर आई जे एल के। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिमानियन ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ आर आई जे के एल प्लस आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के इज ए पार्ट 1 B0 C2 D3। अब यहाँ पे आप देखिए इन तीनों का सम हमें बताना है। ये कोवेरेंट कर्वेचर टेंसर है आर आई जे के एल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी आई, एक नई क्वांटिटी एच इंट्रोड्यूस कर लें और यहाँ पे आर एच जे के एल लिख सकते हैं। अब देखिए आर आई के एल जे को क्या लिख सकते हैं? जी आई, एक नई क्वांटिटी एच, आर एच के एल जे लिख सकते हैं। आर आई एल जे के को क्या लिख सकते हैं? जी आई, एक नई क्वांटिटी एच, आर एच एल जे के लिख सकते हैं। इन तीनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे आया कितना? आर आई जे के एल प्लस आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के इज इक्व टू, सब में जी आई एच तीनों में कॉमन है। यहाँ पे आया आर एच जे के एल प्लस आर एच के एल जे प्लस आर एच एल जे के, ये आया बच्चों। अब आप लोग थोड़ा सा, हम पिछले क्वेश्चंस में आपको दिखा चुके हैं कर्वेचर टेंसर में कि यूजिंग एक रिजल्ट हम जानते हैं आर आई जे के एल प्लस आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के इज इक्व टू 0। ये रिजल्ट जानते हैं कर्वेचर टेंसर के लिए। आई की जगह एच हो गया, जे के एल, के एल जे, एल जे के, देखिए सेम हो गया। तो इसकी पूरे की वैल्यू जो हो जाएगी ये 0 हो जाएगी, जो कर्वेचर टेंसर में बस आई की जगह एच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यूजिंग दिस रिजल्ट ये वैल्यू पूरी हमारी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगी। दैट इज जी आई एच इंटू 0, ओवरऑल 0 आ गया। मतलब आर आई जे के एल प्लस आर आई के एल जे प्लस आर आई एल जे के की वैल्यू 0 है। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कर्ल ग्रेड phi where phi is a scalar point function is a part 1 B2 C0 D3। आप लोग वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं कि अगर फाई कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है तो कर्ल ग्रेड फाई 0 होता है। स्केलर फंक्शन के ग्रेड निकाले जाते हैं और स्केलर फंक्शन के ग्रेड निकालने के बाद वो वेक्टर हो जाते हैं। कहने का मतलब कर्ल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का निकाला जाता है। अब एक बात यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे कर्ल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में देखें कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले अगर हमारे पास कुछ बातें जान लें, ज़रा इसको आप नोट भी कर लें। इफ ए आई इज़ ए कोवेरिएंट वेक्टर, ये हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर है, ये आपका कोवेरिएंट वेक्टर है। कर्ल कोवेरिएंट वेक्टर का निकलता है और कर्ल ए आई की जो वैल्यू होती है ये आपका होता है ए आई कोमा जे। ए आई कोमा जे का मतलब होता है ए आई का जेथ कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और माइनस ए जे कोमा आई, ये इस तरह से होता है ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई। और डाइवर्जेंस जो होता है इफ ए आई इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ए आई इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अगर ये आपका कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो डाइवर्जेंस ए आई जो होता है उस ए आई का
कॉमा आई का मतलब ए आई का ith कोवेरेंट डेरिवेटिव निकालिए। यहाँ पे ए आई कॉमा जे का मतलब ए आई का jth कोवेरेंट डेरिवेटिव और जे का ith कोवेरेंट डेरिवेटिव है जे का। डाइवर्जेंस कंट्रावेरिएंट वेक्टर का निकलते हैं, स्क्रिप्ट ऊपर है। डाइवर्जेंस ए आई कॉमा आई होगा, मतलब ए आई का ith कोवेरेंट डेरिवेटिव। इसका मतलब भी कर्ल ए आई को इस तरह से लिखते हैं। अब कर्ल अगर बी आई होता तो बी आई कोमा जे माइनस बी जे कोमा आई, इस तरह से लिखते हैं। अब एक बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ए आई कोमा जे की भी अपनी वैल्यू होती है। ए आई कोमा जे, इसकी जो वैल्यू होती है डेल ए आई को एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करिए, डेल ए आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे माइनस एक नई क्वांटिटी आप ए के साथ एच इंट्रोड्यूस करिए और एच आई जे, ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है, एच आई जे। देख लीजिए फिर से, डेल ए आई को एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए और माइनस ए के साथ एक नई क्वांटिटी एच इंट्रोड्यूस करिए, वो एच और ये आई जे स्क्रिप्ट इस तरह से इसकी वैल्यूज हम लोग ध्यान भी रखते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जरा ग्रेड फाई। ग्रेड फाई का मतलब ग्रेड फाई हैज़ कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट होते हैं हैज़ कंपोनेंट फाई आई, ग्रेड फाई के कंपोनेंट होते हैं। फाई आई का मतलब डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, तो कंपोनेंट्स जाहिर सी बात है डेल फाई अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स टू इस तरह से होंगे, तो वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास होंगे। फाई आई का मतलब डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई। अब जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, ग्रेड फाई का मतलब आप लोग जानते थे, अगर आप पार्ट 1 में जाएं तो ग्रेड फाई डेल फाई को आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड इस तरह से लिखते थे और यहाँ पे फाई लिख दिया, तो ये आई डेल फाई बाई डेल एक्स हो गया, डेल फाई बाई डेल एक्स हो गया, जे डेल फाई बाई डेल वाई हो गया और प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड हो गया। तो इसके कंपोनेंट तो यही हुए, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। फाई आई का मतलब डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई है, आई की जगह 1 2 3 रखो तो यही इस टाइप के कंपोनेंट आने लगे, x1 x2 x3 आने लगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। तो ग्रेड फाई को हम लोग, ग्रेड फाई को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो ग्रेड फाई को हम लोग फाई आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसके कंपोनेंट है। अब हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेड फाई दिखाना है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की जगह फाई आई लिख लिया। अब बताइए, कर्ल ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई, तो कर्ल फाई आई क्या हो गया, फाई आई कोमा जे माइनस फाई जे कोमा आई हो गया। अब फाई आई कोमा जे को इस वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल फाई आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे माइनस एक नई क्वांटिटी फाई एच और यहाँ पे एच आई जे माइनस, अब इसको भी इसी तरह से लिखिए, डेल फाई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई, ये हमारे पास इतना रहा डेल फाई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई और माइनस यहाँ पे कितना रहा, तो प्लस हो गया फाई एच और एच जे आई हमारे पास ये हो गया, ठीक, फाई एच जे आई हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए फाई एच आई जे, अब आप ये भी रिजल्ट जानते हो कि एच आई जे जो होता है वो एच जे आई के बराबर होता है, सिमेट्रिक होता है, तो एच जे आई और एच आई जे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आया, डेल फाई आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे माइनस डेल फाई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई। अब यहाँ पे फाई आई का मतलब क्या है, फाई आई का मतलब अभी मैंने बताया डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई है, फाई आई का मतलब ये, और तभी तो कंपोनेंट डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड, x1 x2 x3 के फॉर्म के हो गए। यहाँ पे क्या आया, डेल बाई डेल एक्स जे, फाई आई की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई हो गया, माइनस डेल बाई डेल एक्स आई और फाई जे की जगह बच्चों डेल फाई बाई डेल एक्स जे हो गया। ओवरऑल ये कितना आया, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई और माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे आया, दोनों कैंसिल आउट हुए, 0 आया। तो कर्ल
ग्रेड फाई जो है वो 0 होता है। सी पार्ट हमारा सही है। वेक्टर कैलकुलस में भी हम लोग स्टोक्स थ्योरम में इस तरह की बात कर चुके हैं कि कर्ल ग्रेड फाई 0 है। अगर कभी आपके पास ऐसा भी पार्ट आ जाए कि कर्ल फाई ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होगी, तो कर्ल फाई ग्रेड फाई भी आपका 0 होता है। तो कर्ल ग्रेड फाई 0, फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर के ही ग्रेड निकाले जाते हैं। कर्ल ग्रेड फाई 0 और कर्ल फाई ग्रेड फाई भी अगर आता है तो 0 आता है। फाई की जगह साई कुछ भी आ सकता है, तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। कर्ल ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई, डाइवर्जेंस ए आई, कंट्रा का डाइवर्जेंस निकालते हैं ए आई कोमा जे की ये वैल्यू है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ AL is equals to GLM AM then AM is A part GLM AL, B part minus GLM AM, GLM AM none of these। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप देखें AL is equals to हमारे पास है GLM AM, दिस इज AL, ठीक। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको जरा हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको दोनों तरफ एक कॉन्जुगेट टेंसर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाई GL एक कोई नई क्वांटिटी GLN से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर लें। दरअसल इसको क्रोनिकल डेल्टा बनाना चाह रहा हूँ, तभी मिल पाएगा AM। ये हटेगा तभी AM मिलेगा और ये हटेगा तब जब क्रोनिकल डेल्टा बनेगा। मैंने आप लोग को एक रिजल्ट बताया था पीछे कि GLM और GLP हो, ये अगर कहीं पर रिजल्ट हो, ये दोनों स्क्रिप्ट सेम हो, तो ये क्रोनिकल डेल्टा MP हो जाता है। ये दोनों हट जाता है और क्रोनिकल डेल्टा MP, ये कॉन्जुगेट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर सेकेंड ऑर्डर में रिलेशन। तो इसको हटाने के लिए GLN से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आया GLN AL, ये आया इज इक्वस टू GLN GLM AM, हमारे पास ये इतना आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GLN AL ये दोनों सेम है, तो क्रोनिकल डेल्टा NM हो गया, AM हमारे पास ये है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 हो सकता है जब N में N को M कर ले, लेकिन N में डमी नहीं है, M में डमी है, M को दूसरी डमी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरचेंजिंग सेकेंड टर्म में इंटरचेंजिंग M इन इंटरचेंजिंग, हमने M को M इन N में चेंज कर लिया। M को जब N में चेंज किया तो GLN AL, और ये क्रोनिकल डेल्टा M को N में चेंज किया, क्रोनिकल डेल्टा NN, और यहाँ पे M को N में चेंज किया, M को N में चेंज किया, तो क्रोनिकल डेल्टा MM हो गया और AN हो गया। यहाँ पे कितना है GLN AL बराबर AN आ गया, क्रोनिकल डेल्टा NN1 आ गया। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे AM की चाहिए। तो ये N इधर दोनों फ्री इंडेक्स है, तो N को M में चेंज कर लें। M को N में चेंज करेंगे, N को M में, तो AL बराबर AM आ गया। N इज फ्री इंडेक्स बोथ साइड, इंटरचेंजिंग फ्री इंडेक्स N इन M, इंटरचेंजिंग फ्री इंडेक्स किसको, N को, N इन M बोथ साइड, दोनों तरफ N को M में चेंज किया बोथ साइड। तो ओवरऑल कितना आया, AM इज इक्वल टू GLM AL आया। तो GLM AL आया, तो हमारे पास इसलिए जो ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा A ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, AM इज GLM AL। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो A ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंसर GIJ इज एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोथ नन ऑफ दिस। आप लोगों को जो मैंने क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड बताया प्रीवियस
वीडियो में, तो हमने बताया कि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड इस तरह के GIJ की मदद से बनते हैं। और वहाँ पे मैंने बताया था कि GIJ जो है वो आपका सिमेट्रिक टेंसर है, मतलब GIJ GJI के बराबर है। सो हमारा इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है बी ऑप्शन जो है वो राइट है। कहने का मतलब GIJ जो है वो आपका सिमेट्रिक टेंसर होगा। सो बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।